बंधुओं, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर यदि आप हमारे बताए गए खास उपायों को अपनाते हैं तो आपकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा दिए गए कुछ ऐसे विशेष पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श ही आपकी गरीबी दूर कर सकता है। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन हमारे बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और विधिपूर्वक इसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। 1 माह के भीतर आप करोड़पति बनने की राह पर होंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। हम जो भी उपाय बताएंगे यदि उन्हें पूरी निष्ठा और सही विधि से किया जाए तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। सच्चे मन से किया गया कोई भी आध्यात्मिक उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको यह भी बता दें कि इस बार महाशिवरात्रि अत्यंत शुभ संयोग लेकर आई है। 1444 वर्षों के बाद यह महाशिवरात्रि कुंभ स्नान के दौरान पड़ी है, जो इसे और अधिक दिव्य और शक्तिशाली बनाती है। ऐसा दुर्लभ संयोग फिर से जीवन में मिले या न मिले, इसीलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। यदि आप इस विशेष पौधे की जड़ को अपने घर ले आते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको अपार धन और सुख की प्राप्ति होगी। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात करने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी कहा जाता है। यह औषधि संजीवनी बूटी के समान ही चमत्कारी मानी जाती है, इसलिए इसे सामान्य पौधा समझने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष बूटी के अद्भुत गुणों और आयुर्वेदिक उपयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी व जय भगवान शिव अवश्य लिखें, ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह पौधा साधारण दिखने वाला है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। यदि यह आपके घर के आसपास है तो इसे नजरअंदाज न करें। इसके चमत्कारी गुणों को जानकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आयुर्वेद में इसके विभिन्न अंगों का उपयोग अलग अलग रोगों के उपचार में किया जाता है। जब आप इसके लाभों को समझेंगे तो निश्चित रूप से इसे पूजनीय मानकर इसकी आराधना शुरू कर देंगे। इस पौधे को कई क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कई स्थानों पर लटजीरा और कुछ जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके बीज अन्य पौधों की तुलना में भिन्न होते हैं क्योंकि वे उल्टे होते हैं। यदि आप विभिन्न फूलों और पौधों के बीजों को देखेंगे तो वे सामान्यतः ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इस पौधे के बीजों की संरचना बिल्कुल विपरीत होती है। यदि आप इस चमत्कारी पौधे को पहचानकर उसके सही उपयोग को समझ जाते हैं तो यह आपकी जिंदगी में आर्थिक समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। महाशिवरात्रि के पावन दिन इसका प्रयोग अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा से धन वैभव का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वहां हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्ध प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं
कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा महाकुंभ में स्नान के द्वारा मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे, तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर बोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंग का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। जीत साधना चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगनिन नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं, उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हों तत्काल बाहर निकल, इसलिए नहीं है, इसीलिए मैं आपको ले जा। इस प्रकार से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है।
बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में। जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद ले जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद उसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको हम बता कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया, दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर यह उपाय कर लेती हो तो यकीनंदन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले, अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, यह रहस्यमयी उपाय अनगिनत चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है, जो सिर दर्द, अनिद्रा, डिप्रेशन, गर्मी या अन्य कारणों से होने वाले मानसिक तनाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावी साबित होता है। चाहे किसी को अत्यधिक तनाव हो, किसी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, या फिर नजर दोष का प्रभाव हो, इस उपाय से सब कुछ दूर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में दिन प्रतिदिन तरक्की हो और आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगे, तो यह उपाय बेहद लाभदायक होगा। इस उपाय के लिए आपको इसकी जड़ को किसी शुभ दिन, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली या कृतिका नक्षत्र के दौरान लाना होगा। जब आप इस जड़ को प्राप्त कर लें तो इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। इसका प्रभाव जल्द ही दिखने लगेगा और धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ने लगेंगे, जिससे आपकी आमदनी में कई गुना वृद्धि होगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रोजगार की तलाश में हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। हमारे देश में कई युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार हैं। अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना होगा। शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले इसकी जड़ को खोज कर लाएं। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी विधिवत पूजा करें और बुधवार के दिन इस जड़ को धारण करें। यह उपाय आपके लिए अचूक साबित होगा और जल्द ही आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग नजर दोष से बचाव के लिए है। अक्सर छोटे बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, जिससे वे बीमार रहने लगते हैं और डॉक्टर की कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती। वहीं नवविवाहित जोड़ों को भी नजर दोष का खतरा होता है, जिससे उनके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। यह उपाय किसी भी प्रकार के नजर दोष, भूत प्रेत बाधा और अन्य नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा। इसके अलावा इस जड़ के कुछ ऐसे रहस्यमयी प्रयोग भी हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके लाभ के लिए
अब मैं इन्हें भी साझा कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हो, सभा में उपस्थित लोग आपकी ओर आकर्षित हों या फिर आपके विचारों को समर्थन दें, तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। इस उपाय के लिए आपको इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक विशेष तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाकर यदि आप किसी सभा में जाएंगे तो वहां के सभी लोग आपके प्रभाव में आ जाएंगे और आपके अनुरूप कार्य करने लगेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। बहुत से लोग अपने मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन पारिवारिक या सामाजिक बंधन उनकी राह में बाधा बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता या प्रेमी के माता पिता आपके रिश्ते को स्वीकार करें, तो इस जड़ को अपने पास रखें और जब भी उनके सामने जाएं तो इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपके प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। यह चमत्कारी पौधा अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन इसे खोजने की कोशिश करें। भारत में यह विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है और जिन देशों में यह नहीं मिलता, वहां के लोग इसके विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। परंतु याद रखें, इस पौधे का उपयोग केवल सकारात्मक और धार्मिक कार्यों के लिए करें, अन्यथा इसका दुरुपयोग नकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। महाशिवरात्रि का दिन इस उपाय को करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 144 वर्षों के बाद इस बार महाकुंभ के दौरान महाशिवरात्रि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन किए गए सभी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रयोग अधिक प्रभावशाली होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसलिए इस दिन को व्यर्थ न जाने दें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने के लिए इन उपायों को अपनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना करें। जब आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग की पूजा करना न भूलें, क्योंकि इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। इसके अलावा इस दिन गौ माता को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इस दिन पूरी श्रद्धा से यह कार्य करेंगे तो आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होगा और आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अतः इस पवित्र महाशिवरात्रि के अवसर पर इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता को सुनिश्चित करें। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। हर हर महादेव।